एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। लेसन नंबर 3 पढ़ रहे थे परमाणु और अणु। हमने जब पहला लेसन तीसरा लेसन जब स्टार्ट किया था उसी के अंदर मैंने बताया कि परमाणु क्या है। परमाणु की सबसे पहले जानकारी किसे की, परमाणु किसे कहते हैं, रासायनिक संयोजन के दोनों नियमों को हमने अच्छे से समझ लिया। आज हमारा अगला टॉपिक है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत के परमाणु की क्या डेफिनेशन दी, सभी पदार्थ चाहे द्रव्य हो या सभी पदार्थ को हम द्रव्य भी बोल सकते हैं। अब देखिए क्या कह रहे हैं, सभी पदार्थ चाहे वो तत्व हो, तत्व भी हो सकता है, यौगिक भी हो सकता है, मिश्रण भी हो सकता है, सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अब देखिए ये तो परमाणु का डेफिनेशन डाल्टन ने दी थी, ठीक है। अब डाल्टन ने जो है परमाणु सिद्धांत के मुख्य नियम या मुख्य बिंदु कह सकते हो बताए थे। पहला बिंदु क्या बताया कि परमाणु जो है सूक्ष्मतम कण होता है, बहुत छोटा सा कण होता है, इसका आकार होता है 10 नैनोमीटर होता है, तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। ये पहला मुख्य बिंदु बताया। दूसरा बिंदु क्या बताया कि परमाणु अविभाज्य कण है, जिसे हम आगे विभाजित नहीं कर सकते, जिसे रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। मतलब परमाणु क्या है, एक अविभाज्य कण है जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसको क्या कर सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट किसने बताया था मुख्य बिंदु के अंदर कि दिए गए जो तत्व है, दिए गए तत्व है उनके द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। देखिए तीसरा जो बिंदु बताया डाल्टन ने क्या बताया था कि दिए गए जो तत्व है उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। लेकिन अगर इसी को हम करें कि भिन्न भिन्न तत्व जो है उनके द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। देखिए चौथा मुख्य बिंदु क्या बताया डाल्टन ने, चौथा मुख्य बिंदु डाल्टन ने क्या बताया कि भिन्न भिन्न तत्वों के द्रव्यमान व रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं, ये चौथा मुख्य बिंदु डाल्टन ने बताया। फिर पांचवा पॉइंट क्या बताया कि भिन्न भिन्न जो तत्व है वो जो आपस में सहयोग करेंगे या भिन्न भिन्न तत्वों के जो परमाणु है जो आपस में सहयोग करेंगे तो निश्चित पूर्णांक की संख्या के रूप में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पांचवा बिंदु क्या बताया डाल्टन ने कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु आपस में सहयोग कर यौगिक का निर्माण करते हैं। देखिए भिन्न तत्व है उनके परमाणु जब आपस में जुड़ेंगे, सहयोग करेंगे तो क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम और क्लोरीन। अब आप देखोगे सोडियम और क्लोरीन क्या दोनों अलग-अलग तत्व है, एक ऊपर धनात्मक है एक ऊपर ऋणात्मक है, तो दोनों सहयोग करेंगे क्या बनेगा, NaCl बनेगा, नमक बनेगा, लवण बनेगा। तो ऐसे हम कह सकते हैं। छठा जो इसका मुख्य बिंदु था डाल्टन का, और छठा मुख्य बिंदु कौन सा था डाल्टन का, वो भी हम लिखेंगे इसी के अंदर, अंतिम बिंदु है। डाल्टन ने बताया था कि किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या और उनका आकार निश्चित या समान होता है। किसी भी यौगिक, देखिए 5 हमारे बिंदु हो गए हैं, छठा बिंदु ले रहे हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या व आकार, किसी भी यौगिक में परमाणुओं की संख्या व आकार निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। ये भी किसने बताया था, डाल्टन ने बताया था अपने परमाणु सिद्धांत के अंदर। देखिए डाल्टन ने क्या बताया था कि पहला पॉइंट जो रासायनिक अभिक्रिया मतलब परमाणु जो है वो क्या है, एक सूक्ष्म जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। दूसरा परमाणु एक
देखेंगे कि परमाणु का आकार क्या होता है। परमाणु का आकार क्या होता है। चलिए परमाणु का आकार देखेंगे। तो परमाणु का आकार मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, 10⁻9 -9 माइनस का रहेगा, प्लस में 9 नहीं होगा। ये भी हमको ध्यान रखना है कि परमाणु का जो आकार है त्रिज्या के अंदर, परमाणु का आकार ब्रैकेट में मैं त्रिज्या लिख रहा हूं, तो परमाणु का आकार जो है त्रिज्या में कितना होता है, 10⁻9 नैनोमीटर। कितना होगा, 10⁻9 नैनोमीटर। आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु का जो आकार है उसको किसमें मापा जाता है, तो नैनोमीटर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में। हमको ध्यान रखना परमाणु का आकार जो त्रिज्या 10⁻9 नैनोमीटर होगा, नैनोमीटर में इसका आकार मापा जाता है। तो ध्यान रखना आप लोग 10⁻9 यानी कि 10⁻9 मीटर के अंदर कितना होता है। देखिए 10⁻9 मीटर के अंदर कितना होता है, कितना होता है, 1 नैनोमीटर होगा, 1 नैनोमीटर ही होता है। मतलब 10⁻9 मीटर के अंदर जो है 1 नैनोमीटर होता है। तो हमने क्या लिखा कि परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻9 मतलब काफी सूक्ष्म होता है, इसीलिए परमाणु को विभाज्य कहते हैं। अगर मैं बोलूं कि 1 नैनोमीटर है या 1 नैनोमीटर जो है वो उसमें कितने मीटर होते हैं, 10⁻9 मीटर होते हैं। उसी के अलावा मैं बोलूं कि 1 मीटर के कितने नैनोमीटर होते हैं, 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। अगर मैं इसी तरफ अगर मैं जो है कुछ आकार लिख रहा हूं मैं, और आपको बताना है कि आकार जो है किसका है, ये कितना है। जैसे पहला हम ले लेते हैं हाइड्रोजन परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु। चलिए दूसरा है, एक बार सभी के नाम लिख दो। हाइड्रोजन परमाणु जल का अणु है। तीसरा है हीमोग्लोबिन। चौथा है, तीसरा है हीमोग्लोबिन, चौथा है रेत के कण, पांचवा है चीटी, और छठा हम ले लेते हैं अंतिम है सेब के कण। चलिए मैंने आपको क्या बताया, परमाणु का आकार जो है वो त्रिज्या में 10⁻9 नैनोमीटर होता है, और उसके अलावा परमाणु का आकार जो किसमें मापा जाता है, नैनोमीटर में मापा जाता है। उसके बाद मैंने बताया कि 10⁻9 मीटर के अंदर 1 नैनोमीटर होता है, और 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर, 10⁻9 नैनोमीटर होते हैं। तो हमको ये बताना है इसी के अंदर कि हाइड्रोजन परमाणु है, इसका आकार जो कितना होगा, 10⁻10 नैनोमीटर होगा। ठीक है, अब देखिए 10⁻10 हाइड्रोजन परमाणु का आकार है नैनोमीटर के अंदर। तो मैंने क्या बताया, परमाणु का आकार कितना होता है, 10⁻9 मीटर होता है। उसी के बाद हम देखेंगे अगला, तो जल का अणु या परमाणु का अणु, दोनों का अणुओं का जो आकार है उसका होगा सेम होगा। इसका भी कितना होगा, 10⁻9 नैनोमीटर। उसके बाद अगला मैंने लिया हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन कहाँ होता है, तो आपने देखा होगा कि हमारे ब्लड के अंदर एक वर्णक के रूप में हीमोग्लोबिन है, उसका भी एक आकार होता है। आरबीसी कणों के अंदर ये पाया जाता है। किसके अंदर पाया जाता है, आरबीसी के। तो इसका आकार होगा नैनोमीटर के अंदर 10⁻8 नैनोमीटर। फिर मैंने लिया रेत के कण, इसका आकार होगा 10⁻4 नैनोमीटर। फिर आपने चीटी को देखा होगा, चीटी जो है उसको भी जब देखते थे उसका आकार भी क्या होता है, अत्यंत सूक्ष्म होता है। अगर हम अच्छे से देखेंगे तब हमको चीटी दिखाई देती है, चीटी भी हमको दिखाई नहीं देती। तो इसका आकार कितना होगा, उसका आकार भी 10⁻2 नैनोमीटर होता है। और अंतिम में सेब के अंदर जो होता है उसका आकार होता है 10⁻1 नैनोमीटर। तो ये मैंने कुछ परमाणु लिए, कुछ मैंने अणु लिए, कुछ मैंने कण लिए, जिनकी मैंने आकार बताया। उसके अलावा मैंने बताया कि परमाणु का आकार कितना होता है नैनोमीटर के अंदर, 1 नैनोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 1 मीटर के अंदर कितने नैनोमीटर होंगे। तो ये सभी चीजें हमको याद रखनी है। उसके अलावा मैंने कुछ उदाहरण बताए, तो इनके आकार भी
इंटरनेशनल यूनियन प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका पूरा नाम है IUPAC का। ये एक ऐसी संस्था है जिसने तत्वों के मात्रक, प्रतीक, जिसको हम इंग्लिश के अंदर सिंबल बोलेंगे, मात्रक, प्रतीक और उनके जो प्रतीकों के नाम है, मात्रक, प्रतीक या उनके नाम हम कह सकते हैं, यह नाम, इसको स्वीकृति देने वाला कौन था? ये संस्था थी अमेरिका की IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एप्लाइड केमिस्ट्री। अब देखिए कैसे नाम रखेंगे, तो सबसे पहले देते हैं कॉपर, लेते हैं, क्या देते हैं? कॉपर, ठीक है। दूसरा लेते हैं सोडियम, ठीक है। अब देखिए कॉपर जो है ना, इस कुछ ऐसे तत्व है जो लैटिन भाषा से लिए हुए हैं, इसीलिए उनका जो प्रतीक होगा, सिंबल जो होगा, थोड़ा सा अलग होगा। जैसे कि सोडियम, देखिए सोडियम जो है इसके स्पेलिंग ये होती है SOD या AUM। अब सोडियम जो लैटिन भाषा के नेट्रियम से लिया हुआ, किससे लिया हुआ है? नेट्रियम से। इसका प्रतीक क्या बनेगा? N और A, सोडियम का, ठीक है। परमाणु क्रमांक हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा 23। उसके बाद में देखिए कॉपर, तो कॉपर जो है ये लैटिन भाषा के क्यू प्लस से लिया हुआ है, तो Cu क्या हो जाएगा? इसका प्रतीक हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं, जैसे कुछ तत्वों को हम देखते हैं, शुरुआत से ही हम देखेंगे इसके अंदर, जैसे हम देखेंगे यहाँ पे हाइड्रोजन, हीलियम, ठीक है, लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद में आगे ऑक्सीजन। अब आप देखोगे कि ये मैंने कुछ तत्व के प्रतीक लिखे हैं। अब देखोगे प्रतीक लिखते समय या तो उनको अंग्रेजी अल्फाबेटिक A, या कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनको अंग्रेजी अल्फाबेटिक के 2 वर्ड से लिखा जाता है। अगर पहला कैपिटल होगा, दूसरा क्या होगा? स्मॉल होगा। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम में He, लिथियम तो Li, बोरॉन तो B, बेरिलियम तो Be, कार्बन तो C, नाइट्रोजन तो N और ऑक्सीजन तो O। अब देखोगे कि इसी के अंदर से ऐसे बहुत सारे तत्व है। अब देखिए पहला तो हमारा जो अल्फाबेटिक होगा वो हमेशा कैपिटल में आएगा और प्रतीक लिखते समय, और दूसरा जो हमारा अल्फाबेटिक होगा वो क्या होगा? स्मॉल में आएगा। एक और देखते हैं हम Fe। अब मैं लिख रहा हूं Fe, ये क्या है? एक प्रकार से मैं कह सकता हूं इसको फेरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? फेरस। Fe जो ये फेरस है, ये भी लैटिन भाषा में हम इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आयरन, लोहा, ठीक है। लेकिन हम प्रतीक के रूप में इसको क्या लिखेंगे? Fe लिखेंगे, क्योंकि ये भी लैटिन भाषा के फेरस शब्द से लिया गया है। तो आवर्त सारणी के अंदर कुछ तत्व ऐसे हैं जो लैटिन भाषा से लिए गए, उनके जो प्रतीक है वो भी लैटिन भाषा के आधार पे रखे गए हैं। लेकिन कुछ तत्व जो है वो सीधे जहां से उनकी उत्पत्ति हुई वहीं से उनका नाम रखा हुआ है, जो मैंने कुछ तत्व आपको बताया। इसके बारे में जो है डिटेल में हम नेक्स्ट कक्षा के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।